हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इतिहास के थर्ड अध्याय का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें 2-3 क्वेश्चन देख चुके थे। जो मेरा अध्याय है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और इससे पहले हम लोगों ने दोनों अध्याय को कवर कर चुके थे। तो आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मैली गाँव की घटना के बारे में जानेंगे, जो कि यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं और अभी तक बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यह लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे आप VVI मार्क करके रख सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो हम इसे बहुत ही इजी वे में बताएंगे ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए और आपको रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। कैसे क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हम आपको सामने रखने वाले हैं और हम बहुत ही क्लियरली वे में आपको हम सारे कुछ बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप चाहते हैं कि 10th में मेरा नंबर 450 से प्लस नंबर रहे, तो आपको मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा और जो भी वीडियो डालते हैं उसे आप एक बार ज़रूर अच्छे से देखें ताकि आपको माइंड में सेट रहे और अच्छे से आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिख पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि मैली गाँव की घटना क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब मैली गाँव की घटना क्या है और इसका जो लोगों पे प्रभाव पड़ा, दुनिया पे जो प्रभाव पड़ा था वह क्या पड़ा था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। मैली गाँव एक गांव का नाम था। जैसे हमारे ही गांव के, आपके गांव के कुछ नाम होते हैं ना, उसी तरह एक गांव का नाम था मैली। तो उसे मैली गांव के नाम से जाना जाता था, वो जो कि कहाँ था, दक्षिण वियतनाम में स्थित था। तो वही कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम, मैली गांव दक्षिण वियतनाम में, मैली गांव नामक एक दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां अमेरिका के सैनिक ने यहाँ ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्य किए थे जिससे पूरे विश्व को अमेरिका पे शर्म से शर्म आने लगी थी। हुआ ये कि मैली गांव जो है वो दक्षिण वियतनाम के सटे हुए गांव था, जिसे दक्षिण वियतनाम का गांव भी कहा जाता था। और अमेरिकी सैनिकों का, अमेरिका का मानना था कि यह वियतनाम का समर्थक है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वियतनाम पर मेरा कब्जा रहे और चीन का कब्जा उस पर था ही। चीन चाहता था कि नहीं, मेरा ही कब्जा बरकरार रहे। तो इसी के बीच में मतलब लड़ाई चलते रहता था। जैसे कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि 3 टापू थे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो लाओस और वियतनाम पे तो चीन का अधिकार था और कंबोडिया पर भारत का अधिकार था। ये तीनों एक तरह से द्वीप था और इन तीनों द्वीप को मिलाकर ही हिंद चीन कहा गया था। तो इसी में मतलब वियतनाम में एक गांव था मैली गांव, जो कि दक्षिण वियतनाम में स्थित था। वहाँ अमेरिकी सैनिक ने ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्य किए जिससे विश्व को शर्म से शर्म आने लगी थी। मैली गांव के निवासियों को वियतनामी समर्थक मानकर, मतलब मैली गांव के निवासी को अमेरिका मानते थे कि यह वियतनाम का समर्थक है, और पूरे गांव को घेर लिया। कहा कि तुम वियतनाम को समर्थक नहीं करो, और ये इस वजह से उसने क्या किया कि पूरे गांव को उसके सैनिक, अमेरिकी सैनिकों ने घेर लिया। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी पुरुषों को खोज खोज कर मार डाला। गांव में जितने भी पुरुष थे, जितने भी नवयुवक पुरुष थे या जो भी पुरुष मैन थे, उन सारे आदमियों को क्या किया, अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ के खोज खोज के घर से और उसको क्या किया, मार डाला। उसके बाद जब पुरुषों को मार दिया तो बच जाएंगे बच्चे, स्त्रियां। तो उसके बाद क्या किया गया कि बच्चियों, जो लड़कियां होती है, उससे और स्त्रियों के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया। अब तो ये बहुत ही शर्म वाली घटना हो ही गया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को खूब, मतलब बेगुनाह लोगों को खोज कर मार दिया गया। उसके बाद उससे भी बड़ी गलती है कि वहाँ के स्त्रियों के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया। यह किसी भी सैनिक के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अंत में गांव में आग लगा दी गई। इतना ही पर नहीं रुका, अंत में क्या किया गया कि पूरे गांव में ही आग लगा दिया गया। अब आप सोच सकते थे कि कैसे नज़ारा होगा, कि मतलब पूरे गांव के लोग जल कर उसमें मरेंगे, और पूरे गांव के लोग उसमें जल के मर गए। तो वो समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही स्तब्ध करने वाली घटना थी, जिससे सभी
सभी लोग जलकर क्या हो गया, भस्म हो गए, क्योंकि उसने वहाँ के बहुत सारे लोग को मार दिया। उसके बाद स्त्रियों और बच्चों के साथ बलात्कार कर लिया। तो वो सोचा कि विश्व के सामने उजागर हो जाएगा मेरी करतूतें, तो इसलिए उसने क्या किया, पूरे गांव को जला ही दिया। उसमें सारे लोग क्या हुए, जलकर भस्म हो गए। और भाग्य से एक बूढ़े व्यक्ति बच पाया। उसमें मात्र एक व्यक्ति बच गए जो कि बूढ़े थे। उसी ने इस घृणित कार्य को पूरे विश्व के समक्ष यह कहानी बताई, मतलब पूरे विश्व के समक्ष जो लाया गया और वह किसके द्वारा, एक बूढ़े आदमी आग लगाने के बाद भी बच गया था, तो उन्होंने ही ये सारी चीज़ों को विश्व के सामने उजागर किया, विश्व के सामने रखा था। मैली गांव की इस घटना को सुनकर विश्व स्तब्ध रह गया था। पूरा विश्व सुनकर यह स्तब्ध रह गया था कि ऐसे कैसे हो, कैसे मतलब अमेरिकी सैनिकों ने ऐसे कर दिया। विश्व के कोने कोने से अमेरिकी की भर्त्सना होने लगी, मतलब होगी भी क्यों नहीं, जो भी सुनेगा सब उनकी बुराई ही करेंगे। और उस समय में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन थे, निक्सन थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की काफ़ी बदनामी हुई। तब राष्ट्रपति निक्सन ने वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए, वियतनाम में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने 5 सूत्र योजनाओं की घोषणा की। मतलब 5 नियम बनाए, 5 योजनाएं, मतलब कि 5 अपने तरफ से कानून रखा गया कि ये इस नियम को सारे मतलब देश पालन करेंगे। क्योंकि उसमें तो वर्चस्व के रहे थे, वो चीन चाहता था मेरा कब्जा रहे, अमेरिका चाहता था मेरा कब्जा रहे। हिंद चीन के सभी सैनिक युद्ध बंद कर दे तथा जहाँ पर है वहीं पर बने रहे। मतलब हिंद चीन में जो भी सैनिक, जैसे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, तीनों को मिलाकर ही हिंद चीन बोला जाता था। वही बोल रहा है कि हिंद चीन में सभी सैनिक युद्ध बंद कर दे और तथा जहाँ पर है वो वहीं पर बनी रहे, आगे कब्जा करने की या आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उसने स्टेटमेंट दिया था कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। मतलब युद्ध का जो देखरेख है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया उसके द्वारा किया जाएगा। युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, और युद्ध जब तक विराम रहेंगे तब तक कोई भी देश अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास वहाँ पर नहीं करेंगे। ये नहीं कि अपना क्षेत्रफल बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई भी देश नहीं करेगा। चौथा उसका स्टेटमेंट था कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। और इसका चौथा जो इन्होंने सूत्र दिए तो वह क्या था कि युद्ध विराम के दौरान जितने भी लड़ाइयाँ रहेंगे सब बंद रहेंगे, कोई भी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। और पाँचवा इसका कथन था कि युद्ध विराम के अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। उसने कहा कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, पूरे समुच्चय जितने भी हिंद चीन का क्षेत्र है उसमें संघर्ष का अंत होना चाहिए। तो इसने निक्सन के द्वारा यही 5 स्टेटमेंट दिए गए थे और मैली गांव की घटना यही थी। तो आप लोग समझ सकते थे कि किस तरह से कैसे क्या घटना थी, और हमने बहुत ही ईजिली बता दिए, आपको कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। यह एक कहानी की तरह थी तो हमने उसे उसी तरह बता दिए, और आप इसे आसानी से एक बार पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। और एक बार रिवाइज करने के बाद आपको माइंड में पूरा सेटअप रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हिंद चीन में कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, और बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है हुआ आंदोलन, वो भी हम देखेंगे। अभी तक के लिए नहीं, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। और सेकेंड चैप्टर जो ख़त्म हुआ उसको हम पूरा एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, और सारा क्वेश्चन को जो भी चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे उसको सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपको आइडिया लगेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड तो 50% आपसे ऑब्जेक्टिव का ही नंबर मिलते हैं। तो आपका स्कोरिंग जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही सही मायने में कर सकता है। तो हम लोग आगे जो भी जैसे जो टॉपिक ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे हम उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव भी करते जाएंगे। तो हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और अभी तक के लिए इतना ही। तो देखते रहिएगा।
और मेरे साथ अंत तक सिर्फ जुड़े रहिए, आपका तैयारी बहुत अच्छे होने वाला है। और हमें मोटिवेट करने के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जो भी दोस्त है उसके पास आप ज़रूर भेजिएगा, जो भी दोस्त आपका तैयारी कर रहे हैं उनके समक्ष ज़रूर लाइएगा। थैंक यू।